नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी बहुत महत्वपूर्ण बात पे आपसे, मतलब एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपका। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बातें आप अक्सर सुनते होंगे, पर ये चीज़ें आप तथ्य के साथ जब जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको बहुत छोटी-छोटी बातें बताना चाहती हूँ, जो कि अगर आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास गरीबी नहीं फटकेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं कि हर चीज़ों को कारण के साथ बताती हूँ मैं, कि कारण उसका क्या है। देखिए, हम सभी बहुत दावा करते हैं कि ये कर लीजिए तो माता लक्ष्मी आएँगी, ये कर लीजिए तो माता लक्ष्मी आएँगी, गरीबी दूर हो जाएगी, कर्ज़ दूर हो जाएगा, परंतु उन बातों को करने में या तो फिर हमारी आस्था नहीं होती है, या फिर आस्था होती है तो हम अच्छी तरह वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और मेरा मानना ये है कि कोई पूजा पाठ या मंत्र आप तभी करते हैं जब वास्तव में उसके प्रति आपका लगाव होता है, रुचि होती है। और रुचि और लगाव तब होगा जब आप उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो मैं आज बात करूंगी कि सुबह-सुबह वो कौन-सी बहुत छोटी-छोटी गलतियां हैं जो आमतौर पे हम लोग कर देते हैं, और निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घाटे और नुकसान का काम करती हैं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि सुबह-सुबह जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं, तो सबसे पहला बहुत सारे लोगों का जिनको ये जानकारी नहीं है, उनका काम यही होता है कि वो तुरंत जाएंगे शीशे के पास और शीशे में अपना चेहरा देखेंगे। अब दोस्तों, बताती हूँ कि ये इतना बड़ा दोष है स्वयं का चेहरा शीशे में देखना, कि अगर कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों कमाता है, उसके बाद भी अगर वो इस प्रकार का कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में पूरा जीवन वो कमाता रहेगा, पर बरकत उसको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। कारण ये है कि स्वयं का चेहरा देखने की बजाय आप अपनी हथेलियों को आपस में रगड़िए और उसका दर्शन कीजिए, तो ये आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। लेकिन शीशा तो भूल करके भी आपको सुबह सुबह नहीं देखना है। बहुत सारे भाई बहन की आदत होती है कि बिस्तर पे ही वो चाय पीते हैं, तो ये आदत भी हटा देना है, आपको निकाल देना। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं या फिर सनातन धर्म के प्रेमी हैं, तो ये बातें आपको समझनी चाहिए कि सुबह सुबह का समय जो होता है वह बहुत एक ऐसी वेला होती है जिसमें सिर्फ भगवान का स्मरण किया जाता है। यानी देखिए, या तो ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जिसमें आप जो चीजें मांगेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, जो कार्य करेंगे, वो आपको विकास की तरफ अग्रसर करेगा। वही बात शाम के समय भी होती है। ये समय जो संधि बेला होती है, संधि बेला का अर्थ होता है कि जो समय दिन और रात को जोड़ता है, तो वो होती है संधि बेला। इस समय भी देखते हैं आपको मना किया जाता है कि खाना नहीं खाना है, बाल नहीं झाड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। तो औरतों को श्रृंगार करना मना किया जाता है, सोना मना, मतलब बहुत सारे, क्योंकि ये जो टाइम होता है वह काफी मतलब ईश्वर की तरफ आपका ध्यान खींचने के लिए होता है। और ऐसा आज से नहीं, बहुत समय से ऐसा होता चला आ रहा है। इसके प्रमाण हमारे शास्त्र हैं। तो आपको भी ये कार्य अवश्य करना है। अब आपको चाय बिस्तर पे नहीं लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है ये चीजें आप जान जाइए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप अगर स्त्री हैं तो देखिए, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। देखिए, रोटी जो है अगर सामान्य शब्दों में देखिए तो ये एक बहुत बड़ी सामान्य शब्दों में अगर आप देखते हैं तो ये बहुत सामान्य सी चीज होती है। पर ये देखिए, शास्त्र ये मानता है कि रोटी के लिए ही पूरा संसार जो है इतना जद्दोजहद, इतनी सारी परेशानियां कर रहा है, क्योंकि उसका मुख्य बिंदु जो है वह रोटी है, भोजन है। तो आपको सबसे पहले अपने भोजन, यानी जो भोजन का स्थान है, रसोई घर है, उसकी सफाई आपको कर लेनी है। तो देखिए, शास्त्र ये भी कहता है, मैं भी आपसे कहती हूँ कि रसोई घर को रात को साफ कर लीजिए। परंतु जो आपका गैस का चूल्हा जो आपने रात को साफ किया, उसको बिना कपड़ा मारे, बिना साफ किए, यानी फिर एक बार आपको कपड़े से पोंछ करके और तब जा करके आपको उस पे गैस के ऊपर कुछ चढ़ाना है। ये बातें आप ध्यान रखिए। दोस्तों, पुराने समय में जब मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे तो उस समय बोला जाता था कि इस चूल्हे पे जब तब तक दरिद्रा का वास होता है, जब तक उस चूल्हे पे पुनः मिट्टी वगैरह लगा करके उसका लेप न कर दिया जाता था, तब तक ऐसी मान्यता थी कि इस पे दरिद्रा का वास होता है। तो कहीं ना कहीं आजकल भी वही चीजें हैं, वही शास्त्र है, वही हम है, बस उनको समझने का तरीका अलग है। तो आज जब हम अपनी चूल्हे की, किचन की सफाई करके सोते हैं
फिर उसके उठने के बाद, जगने के बाद आपको एक कपड़ा लेकर के और सामान्य सा उसको पोंछ देना है, यानी वो नियम जो होता है वह पूर्ण कर देना है। और गैस जब आप जलाते हैं, चाहे चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, जो भी करने के लिए, जब आप गैस को जलाते हैं तो सबसे पहले आप चूल्हे को एक बार प्रणाम करें। अब कारण ये है कि एक तो अग्निदेव स्वयं में ही देवता है, दूसरी बात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो ऐसा करने से भंडार भरा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपके घर में भोजन की कमी नहीं होती है। और अगली चीज है जो कि मैं अक्सर बताती रहती हूँ, और ये चीज अक्सर इसलिए बताती हूँ आपको कि ये चीज वास्तव में है बहुत असरदार। अगर आप इसको नियम से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में बदलाव दिखने लगता है। अब वो है गाय को रोटी देना। जैसा कि मैं बताती हूँ कि जो पहली रोटी हो या फिर अपने भोजन का जो पहला हिस्सा हो, आप नाश्ते में कुछ भी जो भी बना रहे हैं, तो वो पहला हिस्सा आपको गौ माता के लिए जरूर निकालना है। जैसा कि शास्त्र बताता है कि गौ माता में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप अलग अलग इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, पर एक गौ माता को अगर आप संतुष्ट कर देते हैं, उनको भोजन निकाल देते हैं, तो उनके रूप में इन सब की पूजा भी हो जाती है। तो इनको रोटी देना या अपने घर के भोजन का पहला स्थान देना बहुत जरूरी है। और ऐसा जिस घर में होता है उस घर में देखिए, आज आपको भले ही बरकत नहीं नजर आ रही हो, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका भविष्य जो है उज्जवल होगा। खास तौर से धन संबंधी समस्याएं जो है वो समाप्त होती हैं गौ माता को रोटी देने से। दोस्तों, ये विशेषकर हमारे शास्त्र में बताई हुई बातें हैं। अब अगली चीज ये है दोस्तों कि जब आप सुबह सुबह जगते हैं तो माहौल जो है आपको बिल्कुल सकारात्मक ही रखना है। सकारात्मक का अर्थ ये हुआ कि जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं। पेपर में क्या होता है, पेपर में अक्सर नकारात्मक खबरें ही निकलती हैं, और नकारात्मक चीज़ों से हमारा शास्त्र बताता है कि नकारात्मक चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए, खास तौर से सुबह सुबह। तो इन चीज़ों को पेपर आप पढ़िए, लेकिन आप अपनी पूजा पाठ के बाद या फिर जो आपके दैनिक कार्य हैं उनके बाद आप पढ़िए, सुबह सुबह इनको मत पढ़िए। अब आपको करना यह है कि आप सुबह सुबह कोई भजन चला दीजिए, जिस भगवान में आपकी आस्था हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका भजन या फिर उनका मंत्र चला दीजिए। ये मंत्र आप चाहे जपें या फिर सुने, लगभग समान ही इसका लाभ प्राप्त होता है। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम आप चला दीजिए, उसकी आवाज़ जो है काफ़ी स्लो कर लीजिए, और अपने कार्य जो दैनिक कार्य हैं उनमें लगे रहिए, ये चलता रहेगा और आपके कानों तक ये ध्वनि जो है गूंजती रहती है। और इससे लाभ ये होता है दोस्तों कि ये सुनने से आपको क्या लाभ होता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी स्वतः ही बरसने लगती है। और दूसरी चीज ये कहूंगी कि कोई उपाय जादू कभी नहीं होता है, उसको करते समय आपको दृढ़ संकल्प रखना होता है। और दूसरी चीज आपको प्रतीक्षा करनी होती है कि एक न एक दिन ये जो हमारे द्वारा किए गए पूरे कर्म हैं वो जरूर उदय होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये कार्य आपको करते रहना है। और इस कार्य को करने में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि जब हमारी दिनचर्या जो है अलग होती है, हम लेट से सोकर। एक चीज़ और मैं इसको बताना आपको पहले ही सोची थी, पर शायद मैं बाद में बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लक्ष्मी की कामना करते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने जगने का समय भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखना होगा। आप लोग पूछते हैं ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक है, तो देखिए 4 से और 6 के बीच में होता है। तो आपको 4 बजे से 6 बजे तक जरूर जग जाना है। जैसा कि इस समय सूर्योदय जो हो रहा है वो लगभग 6:30 के आसपास हो रहा है, तो इससे पहले ही आपको जग जाना है। अगर लक्ष्मी की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि लक्ष्मी, लेट से सो करके उठते हैं तो ये आदत तो अपने आप में ही बहुत बेकार आदत है, इसको छोड़ देना ही उचित है। अगली चीज है, अगर आप महिला हैं तो आप ध्यान दीजिए कि सूर्योदय से पूर्व आपको अपने घर की सफाई, खास तौर से झाड़ू जरूर कर लेनी है। झाड़ू आपको अपने घर में जरूर लगा लेना है। झाड़ू देखिए दोस्तों, ऐसी चीज है कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, यानी झाड़ू लगाना हमें ऐसी मान्यता है शास्त्र के अनुसार कि घर से जो रात्रि में नकारात्मक ऊर्जा जाने अनजाने में हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, तो वो झाड़ू के माध्यम से निकाली जाती है, दूर की जाती है। उसको करने के बाद और जो भी कूड़ा निकलता है, कचरा निकलता है, उसको घर से बाहर कर दीजिए। ये कार्य सूर्योदय के पूर्व ही हो जाना चाहिए। ऐसा करने से शास्त्र में बताया गया है कि गरीबी हमारे आसपास नहीं फटकती है।
तो ये कार्य भी आपको अवश्य कर लेना है और करने के बाद आपको अपने जो भजन मैंने बताया वो भजन वगैरह आप सुनते रहिए। उसके बाद आप अपना पूजा पाठ करते रहिए। तो दोस्तों यही सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मुझे आपको देना था और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी लाभ देगी। इस जानकारी से आप सभी लाभान्वित होंगे और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।